अब शुरू। अहंकार क्या है? जितना छोटा शब्द है दोस्तों, आज इसने हर किसी को हिला के रखा है। ये दिखता ही नहीं है, सच में नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। हर कोई दूसरे को बोलता है इसका घमंड बहुत ज़्यादा है, इसको ईगो बहुत ज़्यादा है, इसका अहंकार, इसका घमंड, पर अपने में ये दिखता ही नहीं है। तो इसको ये कैसे दिखे और कैसे हम इसे पहचानें और कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ? तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार, ईगो, घमंड। अहंकार कोई चीज़ नहीं है, अहंकार सिर्फ़ एक झूठा विचार है। अहंकार सिर्फ़ एक झूठा विचार है। ये जितनी लाइन है ना, बस इस पर ज़्यादा ध्यान रखें। अहंकार वह भाव है अहंकार वह भाव है जिसमें हम खुद को दूसरों से अलग, बड़ा या महत्वपूर्ण समझते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा हूँ, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें अहंकार नहीं दिखता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये थोड़ा-सा इसमें साफ अहंकार दिख रहा है ना कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। यह सिर्फ़ एक विचार है, कोई ठोस चीज़ नहीं। अहंकार हमें असत्य दिखाता है क्योंकि यह सोचता है कि हम अलग या दूसरों से ऊँचे हैं। ये अहंकार सोचता है कि यार वो तो मेरे से बड़ा है, यार वो तो मेरे से अलग है। जब ये सोच आए, जब हम तुलना करें अपने आप को दूसरों से, तो यही अहंकार है। यह केवल मन का भ्रम है, कोई वास्तविक आधार नहीं। इसीलिए कहा जाता है अहंकार सिर्फ एक झूठा विचार है। अगर कोई कहे मैंने परीक्षा में ज़्यादा अंक लाए इसीलिए मैं बेहतर हूँ, यहाँ तुलना हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तविक रूप से किसी से बड़े हैं, लेकिन मन इसे सच मान लेता है। अहंकार पैदा होता है या उल्टा, वो मुझसे बेहतर है, मैं असफल हूँ, यह भी तुलना है। भले भले आप किसी को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को ही छोटा समझ रहे हैं, फिर भी यह अहंकार में ही गिना जाएगा। कैसे? अब मन निचले स्तर का अहंकार महसूस करता है। ये निचले स्तर का अहंकार। अहंकार का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ हो। अहंकार का मतलब होता है तुम्हें यह भ्रम हो जाना कि तुम वही हो जो तुम नहीं हो। जब मैंने यही बात समझी थी तो बहुत टाइम लगा समझने में, सच में, कि तुम्हें यह भ्रम हो जाना कि तुम वही हो जो तुम नहीं हो। हम अपने असली स्वरूप को छोड़कर किसी अस्थायी चीज़ को ही मैं मान लेते हैं, यही भ्रम है। अस्थायी मतलब जो स्थित नहीं है, जो बदलती रहती है, उसी को बोलेंगे ना अस्थायी चीज़। हम अपने असली स्वरूप को छोड़, असली स्वरूप मतलब जो हमारा जो जो हकीकत है, जिसने हमेशा रहना, जो स्थित है, वही हमारा असली स्वरूप है, को छोड़कर किसी अस्थायी चीज़ को ही मैं मान लेते हैं, यही भ्रम है। आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी भावना बदल रही है, आपकी स्थिति बदल रही है, आपका शरीर भी बदल रहा है। अब सवाल, जो बदल रहा है, क्या वह मैं हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तो वही होना चाहिए जो बदलने वालों को देख रहा हूँ। तो ये समझ रहे हो ना आप कि जब भावनाएँ चल रही, विचार चल रही, स्थिति बदल रही, शरीर बदल रहा, इन सबको जो देखने वाला होता है, वो होता है मैं। मैं नहीं हूँ। क्या मतलब है? जब हम कहते हैं मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, गुस्से में हूँ, खुश हूँ, जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो जो हम सच में देख रहे हैं, वह इन सब स्थितियों से अलग है। मतलब जो बदल रहा है, वह मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं गुस्से में हूँ, ये मैं नहीं। कभी-कभी हम किसी पे गुस्सा करते हैं, तो वो मैं नहीं। मैं खुश हूँ, वो मैं नहीं हूँ। वो जो खुश लग रहा है ना अभी, अरे जो आदमी खुश है, वो वह नहीं है। अगर आप ये जानना चाहो कि आप क्या हो, तो आप कभी-कभी गुस्सा करते हो ना, तो आप वो नहीं हो। मतलब आप कभी गुस्सा करते हो तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ख़राब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो सच में आप वो नहीं हो। तो दिल पे नहीं लेनी भाई बातें। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा करना है, बस समझना है कि बात क्या बोली जा रही है। मतलब जो बदल रहा है, वह मैं नहीं। पैसा आता है और जाता है, भावनाएँ आती है और जाती है, शरीर बदलता है, तो जो सतत देखने वाला है, वही असली मैं है। मैंने एक दूसरी वीडियो डाली थी सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें एक बात है कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं? तो उसमें यही है कि जो निरीक्षक होता है, बस साक्षी बनना, कुछ नहीं करना, बस इन विचारों को, इन भावनाओं, इन अहंकार, ये जो गुस्सा है ना, बस साक्षी बनना। तो ये जितना आसान लग रहा है ना कि मतलब साक्षी बनना, बस देखना। अब आप कोई नहीं देख पाता है, सच में, मतलब बहुत इसके लिए इतना गहन ध्यान चाहिए कि तब जाके दिखता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखो तो उसमें भी यही बात है कि आप ज़रूरी नहीं कि ध्यान, वो वैसे तो ज़रूरी है कि ध्यान करना है, लेकिन फिर भी नहीं है, तो आप ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं जैसे मैंने उसमें कहा है। तो वो भी वो वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। असली मैं कौन हूँ? सोचिए, जब आप अपनी आँखें बंद करके अंदर देखते हैं, तो जब आप अपनी आँखें बंद करके अंदर देखते हैं, तो आप विचारों और भावनाओं का निरीक्षक हैं। ये विचार तो समझ रहे हो ना आप? जब आपने आँखें बंद कर दी, अब आप अपने विचार जो चल रहे हैं मन में, एकदम से जो उठ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, वो आप नहीं हैं। जो उन विचारों को भी देख रहा है, वो आप। ये विचार और भावनाएँ आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप उन्हें देख रहे हैं, इसलिए असली में
विचारों और परिस्थितियों से अलग निरपेक्ष देखने वाला चेतन स्वरूप है। अहंकार कैसे बनता है, मतलब ये बनता कैसे, बस इसे भी थोड़ा सा ना ध्यान से देखना है कि कभी कभी हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम जो छोटे बच्चे हैं उनको भी तो सिखा सकते हैं ना, उनको भी तो ध्यान इस चीज़ का रख सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि ये बनता कैसे। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है तुम खास हो, तुम दूसरों से बेहतर हो, तो कभी भी ये नहीं सिखाना है, मतलब तुलना नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि अहंकार आता है, तुम्हें आगे निकलना है, कभी ये नहीं बोलना है तुम्हें साबित करना है, कभी नहीं कहना है। कहना है कि जितना तुम्हें आता है करो, साबित नहीं करना है, किसी को साबित नहीं करना है। यही अहंकार पैदा होता है यहीं पर, जब साबित करते हैं हम दूसरों, तुम खास हो, तुम दूसरों से अलग बेहतर हो, तुम्हें आगे निकलना है, कहीं नहीं निकलना है, बस करते रहो, अपने आप ही निकल जाओगे आगे। पर अहंकार पैदा नहीं करना है। असल में तुम्हारा स्वभाव अहंकारी नहीं है, अहंकार सीखा हुआ रोग है। तुम्हारा स्वभाव तो किसी का नहीं होता है स्वभाव, लेकिन ये सीखा हुआ रोग है। अहंकार और आत्मा में फर्क है। अहंकार मैं हूँ नहीं कहता, अहंकार कहता है मैं कुछ हूँ। अहंकार क्या कहता है, मैं हूँ ये नहीं कहता है। अहंकार कहता है मैं कुछ हूँ। क्या कुछ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये ऐसा, जहाँ पे हम ऐसा कहते हैं ना कि मतलब मैंने देखा है ये लड़का या लड़कियों को ऐसा बोलते हुए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ये सीधा सीधा घमंड है। या मैं बड़े खानदान का हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, मतलब कुछ भी। तो जहाँ पे कुछ मैं कुछ हूँ आ जाता, तो वहाँ पे सीधा सीधा घमंड लग जाता। बस सीधा सीधा अहंकार, ईगो, यही है। यह सब अहंकार की भाषा है। आत्मा सिर्फ कहती है मैं हूँ बस। अहंकार डर से पैदा होता है। तो अहंकार कैसा पैदा होता है ये भी देखो आप। अहंकार डर से पैदा होता है। जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है, भीतर से है, बाहर से नहीं। कभी कभी कोई पतला आदमी दिखता है ना, आप बोलते होंगे कहीं ये कमजोर तो नहीं, नहीं, भीतर से कमजोर होना। मोटा आदमी भी अंदर से कमजोर होता है। तो भले बाहर से वो मोटा दिखता है, लेकिन डरता है वो भी अंदर से। ठीक है, यही बात है। जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है वही बाहर से अहंकार दिखाता है। अब जो भीतर कमजोर होगा वो बाहर अहंकार दिखाएगा कि ताकि लोग डरें। समझ रहे हो ना आप? अहंकार दरअसल डर की ढाल है। तो वो ढाल बना रहा अहंकार को, डर की लोग मुझे छोटा ना समझ लें। हाँ, ताकि घमंड दिखाना, कहीं मुझे छोटा ना समझ लें, मेरी इमेज ना टूट जाए, मेरी पहचान ना चली जाए। इसीलिए अहंकार हमेशा लड़ता रहता है। और जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है उसका उतना बड़ा अहंकार है। जितनी बड़ी पोस्ट पर है उसका घमंड उस लेवल पर है। घमंड क्यों खतरनाक है? अहंकार अंधा कर देता है, और अंधा आदमी खुद को भी नहीं देख सकता। घमंड में आदमी सीखना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, झुकना बंद कर देता है। और जो झुक नहीं सकता वह कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। अहंकार रिश्तों को कैसे तोड़ता है? जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रेम में झुकना पड़ता है, और अहंकार झुकने से डरता है। अहंकार कहता है गलती मेरी नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू, और यहीं से रिश्ते मरने लगते हैं। क्या अहंकार छोड़ना मतलब कमजोर होना है? अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं है, अहंकार रखना कमजोरी है। तो अगर कोई ये कहता है कि अहंकार छोड़ना मतलब कमजोर होना है, मतलब अहंकार हम छोड़ देंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो बोलते हैं ना कि गुस्सा करना जरूरी होता है, गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं, गुस्सा करना जरूरी नहीं है। अहंकार मतलब अगर तुम गुस्सा करते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं है, अहंकार को रखना कमजोरी है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अहंकार छोड़े कैसे? अहंकार से लड़ो मत, बस उसे देखो। जब भी मन कहे मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत है, बस देखो। यह विचार आया, देखते ही अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि अहंकार अचेतन मन में जीता है, होश में नहीं। जैसे ही आप इसको देखेंगे आपके होश आएगा, आपको कभी गुस्सा आएगा। लेकिन देखो, ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको प्यार नहीं होगा, या आप दुखी नहीं होंगे। होगा होगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चले कि यार मेरे को गुस्सा भी आया है। बस यही होश है। तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं आएगा, ये नहीं कह रहा हूँ आपको प्यार नहीं होगा। आप प्यार करो किसी लड़की से, लेकिन प्यार करते करते आपको पता होना चाहिए कि मैं प्यार भी कर रहा हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता है। होश में करना, बस जो भी बात है वो होश में। जिस दिन अहंकार गिरता है उसी दिन जीवन शुरू होता है। अहंकार छोड़ने से कुछ होता नहीं, बल्कि सब कुछ मिलता है। शांति, प्रेम, सच और खुद से मिलने का आनंद। दोस्तों, अहंकार साबित करता है कि मैं कुछ हूँ। आत्मज्ञान समझता है। मैंने कहा ना आत्मज्ञान, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अहंकार की बात करें और आत्मज्ञान ना आए। तो इसीलिए मैंने आत्मज्ञान पे सबसे पहली वीडियो मेरी आत्मज्ञान पे ही है। अहंकार लड़ता है, होश देखता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अहंकार नहीं, जागरूकता चाहिए। अहंकार अज्ञान है, और अहंकार का नाश ही ज्ञान की शुरुआत है। जो यह मानता है कि मैं नहीं करता हूँ, जो यह कहता है मैं ही करता हूँ, मतलब मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ,
वह अहंकार में बंधा हुआ है। अगर कोई कहता है ना कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही ये करता हूँ, तो सच में वो घमंड में गुस्से में बंधा हुआ है। असल में कर्म प्रकृति करती है, शरीर करता है, मन करता है, इंद्रियाँ करती है, लेकिन अहंकार कहता है या मैंने किया। यही भ्रम मनुष्य को दुःख में डालता है। अहंकार से पैदा होता है घमंड। तो ये लाइन तो सीधा-सीधा गीता से ली मैंने। श्री कृष्ण भगवान जब आपको पता है गीता में जब ज्ञान देते हो तो यही बात है कि अहंकार से पैदा होता है घमंड और घमंड से जन्म लेता है क्रोध, क्रोध से मोह और फिर उसके बाद बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश होता है। कुछ ऐसा ही है ना? तो यही है। अहंकार आत्मा नहीं है। आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना उसे किसी से श्रेष्ठ होने की ज़रूरत है। या कुछ लड़कियाँ हैं ना कि अरे उसने शादी में वो कपड़े पहने थे, मैं उससे भी और ज़्यादा बढ़िया कपड़े कपड़े पहनूँगा। ये तो कपड़ों का मामला है और भी चीज़ें, कई चीज़ें हैं कि मुझसे ये करूँगा, उसके पास गाड़ी है, मैं उससे और महँगी गाड़ी लूँ। आत्मा ना करता है, अहंकार आत्मा नहीं है। आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना उसे किसी से श्रेष्ठ होने की ज़रूरत है। किसको? आत्मा को। आत्मा सिर्फ़ साक्षी है, देखने वाला। तो आत्मा इतना अंदर मत जाओ, बस साक्षी, देखने वाला। तुम, मैं हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ मैं। अहंकार तुम नहीं हो। गुस्सा, ये किसी को दिखाना, ये तुम नहीं हो। इतनी सी बात तो समझ आ रही ना? जो अपने को शरीर, पद, धन, ज्ञान या पहचान मान लेता है। जो अपने को शरीर, पद, धन, ज्ञान या पहचान मान लेता है, वह अहंकार में फँस जाता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? वह जो मन अपमान में सम्मान रहता है। इस लाइन को मैं एक बार दोबारा बोलूँगा। सच्चा ज्ञानी कौन है? वह जो अपमान में समान रहता है। तो सच्चा ज्ञानी तो वही है ना, मतलब जिसको मान भी मिल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपमान भी हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अपमान क्यों हो रहा है इस बात का तो मतलब चिंतन करना है, वो तो ख़ैर विषय है। लेकिन बस दिमाग में एक वो होता है ना परेशान जैसे होना ना अपने आप को कि मेरा मान हो रहा है तो सोचते रहना उस चीज़ का वो नहीं करना है। ना प्रशंसा से फूलना है, ना निंदा से टूटना है, ना खुद को बड़ा मानना है, ना दूसरों से छोटा मानना है। क्योंकि जिसने अहंकार छोड़ दिया, वह स्थिर हो गया। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ अहंकार है, वहाँ समर्पण नहीं हो सकता। वहाँ बिना समर्पण के ईश्वर की अनुभूति असंभव है। अहंकार छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ो। कर्म करो, पूरी शक्ति से करो, लेकिन यह जानकर करो कि मैं केवल माध्यम हूँ। फल का अभिमान मत रखो क्योंकि फल से जुड़ा अहंकार मन को बांध देता है। अहंकार से कर्म बंधन बनता है और अहंकार के त्याग से कर्म योग बन जाता है। जब मैं पीछे हटता है, तब परम सत्य आगे आता है। जिस दिन मनुष्य का अहंकार टूटता है, उसी दिन आत्मा प्रकट होती है और आत्मा के प्रकट होते ही भय, घमंड और दुःख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो बस जिस दिन मनुष्य का अहंकार टूटता है, तो यहाँ पे टूटना, ब्रेक होना ये हो गया कि विचार आया, आपने देखा तो मतलब भय आया या घमंड आया या दुःख आया या सुख आया, तो वो आया, आपने उसे देखा, आप साक्षी बने, वो अपना टूट गया, सिंपल। अहंकार तब जहरीला बनता है, जब वह झूठा होता है। कमज़ोर इंसान अहंकार ओढ़ता है, ताकतवर इंसान को देखने की ज़रूरत नहीं होती। जो बार-बार कहता है मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, असल में वह खुद से डरा हुआ होता है। यह आध्यात्मिक भाषा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। तो जय हिंद दोस्तों, ये रही मेरी अहंकार पे एक छोटा-सा वीडियो। धन्यवाद।